welcome you all to my channel. So I welcome you all to a brand new study vlog of mine जो कि मेरे लास्ट मंथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ जैसे होने वाला है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स फरवरी से शुरू होने वाले हैं एंड आई हैव अ लॉट टू गेट डन. Hey everyone, so I just woke up और बेसिकली आज अभी बज रहे 5:52. तो मैं पूरे 5:47 को उठी थी. तो क्या हुआ बेसिकली कल रात को मुझे सोते सोते ना अराउंड 1:30 बज गया. जैसे कि मैंने शूट करके रखा था, मैंने 12:30 को अपना टू डू लिस्ट बनाया आज का, बट स्किन केयर 12:30 को बना के उसके बाद मेरा एडिटिंग का थोड़ा काम था तो आई डिड ऑल ऑफ दैट. और उसके बाद स्किन केयर करते करते मुझे बिस्तर पे जाके नींद आते तक अराउंड 2 बज गया. तो इसीलिए मैं 4 या 5 बजे को नहीं उठ पाई. तो वेल बट इट्स ऑल राइट एंड टुडे आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू गेट डन. तो बेसिकली सबसे पहले तो क्या है, मुझे प्रोजेक्ट का बहुत सारा काम करना है. एक चैप्टर मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल, वो बहुत लाइक अच्छे से कंसंट्रेशन दे के करना है. तो सबसे पहले तो मैं वही करूँगी अकॉर्डिंग टू माई टू डू लिस्ट. मैं टू डू लिस्ट में भी लगाया है, मैं अपने टू डू लिस्ट को फॉलो करने वाली हूँ. मुझे नेक्स्ट एग्जाम के लिए एक प्लानर बनाना है कि क्या क्या कवर करना है, नए नोट्स क्या क्या लिखने हैं, क्या क्या आएगा. फिर पुराने सिलेबस का एक बार रिविजन करना है, नए सिलेबस को एक बार देखना है कि क्या क्या मतलब आने वाला है, प्लस नोट्स कंप्लीट करने एंड लाइक अ लॉट ऑफ टास्क, अ हेल लॉट ऑफ टास्क. सो या तो कंप्लीट तो करना है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इट इन द वीडियो. बट उससे पहले नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना. तो या तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो ये था मेरा सुबह का सीन. मैंने उठने के बाद डायरेक्ट शूट नहीं किया क्योंकि मैंने फ़ोन को सबसे पहले चार्ज में लगाया और यहाँ पे मैंने अराउंड 4-5 जर्नल्स कर लिए. ना 4-5 7-8 ही कर लिए होंगे मैंने, ये भी किया आज. तो आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर. तो मैंने यहाँ से सब कुछ ही समझ के किया. इट वाज क्वाइट हार्ड टू बी ऑनेस्ट. यहाँ पे मैंने साइमल्टेनियसली लेक्चर लगाया समझने के लिए, प्लस ये वाला साइड में कॉपी जिसमें मैं लिख कर देख रही थी कि क्या कैसे होगा. और यहाँ पे मैंने टिक नहीं लगा होगा लेक्चर्स में, बट मैं पार्ट 4 कर रही थी तो मेरा पार्ट 4 का हो गया है, 5 का हो गया, प्लस मेरा 6 भी हो गया आज. तो मैंने सुबह इन तीनों लेक्चर्स को लगाया क्योंकि सारे क्वेश्चन एक लेक्चर में 2 क्वेश्चन होते हैं ना, समझा के करते करते. तो अभी मैं इस वाले से कंटिन्यू करने वाली हूँ. आई मीन क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 19. यहाँ पे टोटल 27 क्वेश्चन होंगे. तो या लेट्स गेट इनटू इट. सो उन लेक्चर्स को लगा के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से सॉल्व करने वाली हूँ टू टेस्ट आउट कि मुझे कितना मतलब समझ में आ गया है. सो आई बिगेन टू डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाला पार्ट जो कि बैग एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. और इस चैप्टर में थे 44 क्वेश्चंस और आई अपेरेंटली विल गेट ऑल ऑफ देम डन क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस मेरे में बहुत कम है कि अगर मैं सारे नहीं करूँगी तो मुझे ऐसा लगेगा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में मैं नहीं कर पाऊँगी ना. सो आई बी फीलिंग लाइक मैंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया था इसीलिए ये नहीं हो रहा. सो मैं यहाँ पे करने लगी थी और ये जो पहले के क्वेश्चन थे वो मुझे काफ़ी मतलब एफर्टलेसली आ भी गए, काफ़ी ईजी भी लग रहे थे मुझे. तो अपेरेंटली मुझे आ भी गया अच्छे से और बहुत छोटे छोटे करके मैंने लिखा. फुल फॉर्मेट नहीं बनाया मैंने क्योंकि आई न्यू हाउ टू डू हाउ टू डू इट. और मैंने साइड में अपना वो ब्राउज़र भी खोल लिया था जहाँ पे आंसर्स थे. करने के बाद मैं चेक करती जा रही थी. सो दिस इज़ व्हाट आई डिड इन द मॉर्निंग. क्योंकि देखो सुबह उठ के मतलब मेरा ये हैबिट है हाँ कि मुझे मैथ्स या फिर अकाउंट्स जैसे सब्जेक्ट ही करना पसंद है क्योंकि नींद नहीं आती. वरना कुछ थ्योरी करने बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है. तो इसीलिए मैं यही करने बैठ रही थी. और यहाँ पे आई वाज स्ट्रगलिंग क्वाइट अ बिट. सो मैं यहाँ पे देखो ऐसे लिख रही थी. सो मुझे बहुत स्ट्रगल्स हो रहे थे क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था अपेरेंटली. सो मैंने ब्रेक ले लिया एंड आई प्रिपेयर्ड अ ग्लास ऑफ लेमन वाटर फॉर माई सेल्फ सुबह का. एंड उसके बाद आई थॉट कि चलो थोड़ा सा खुद को मतलब शांत करने के बाद मैंने सोचा लेट मी गिव इट अ ट्राई वंस अगेन. बट उसके बाद भी मुझे कुछ समझ तो आया नहीं. मैंने दूसरे 2-3 क्वेश्चन ट्राई आउट किए ऑफ कोर्स टू जस्ट टू सी इफ आई अंडरस्टूड. बट मैं ज़्यादातर क्वेश्चन को देख देख के वहाँ से सॉल्व करके लिख रही थी. एंड इट वॉज नॉट समथिंग दैट आई हैड इंटेंडेड टू डू. और वहाँ पे देखो मैंने गैप वगैरह छोड़ दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा था. सो एट दिस पॉइंट आई वॉज रियली फ्रस्ट्रेटेड. सो मैंने सोचा कि चलो मैं यूट्यूब में लेक्चर्स देखने वाली हूँ. सो लकीली मैंने जो लेक्चर खोला मुझे एक मिला MS एकेडमी बोल के. अच्छा वाला लेक्चर था. एक टीचर है अकाउंट्स के, वो हमें सारे क्वेश्चन TS गरेवाल बुक से पूरे सारे 47 क्वेश्चन हमें करवा रहे थे. और मेरा वाला बुक था DK गोयल का. सो द क्वेश्चन पैटर्न वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर. सो मैंने ऑनलाइन लेक्चर लिख के वहाँ के सारे क्वेश्चन किए. एंड फ्रेंकली मुझे अब यहाँ से करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आने लगे, जो पैटर्न कैसे क्या सॉल्व करना होता है. एंड आई वॉज फीलिंग क्वाइट हैप्पी अबाउट इट. तो जब कुछ हम कर पाते हैं ना तो कितना ज़्यादा हैप्पीनेस फील होता है ना. तो उसकी वजह से आई वॉज फीलिंग रियली एक्सटेटिक राइट हियर. एंड मैं यहाँ पे एकदम एफर्टलेसली सब कुछ करती जा रही थी. आई बी शोइंग यू, फ्लिप थ्रू दे दूँगी कि मैंने इन लेक्चर से कितना किया. सो मैंने आई गेस 4 या 5 लेक्चर्स अटेंड किए. तो यहाँ पे एक लेक्चर में 2 क्वेश्चन करवाए जा रहे थे हम लोग को, इफ़ यू कैन सी. तो मैंने यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन किए. क्वेश्चन ब्लैक से लिखा है और मेन आंसर ब्लू से लिखा. और ये वाला मैंने आधा तक ही किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करने वाली हूँ बाद में, अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है. सो नाउ आई एम गोना वर्कआउट, गेट डन माई मॉर्निंग वर्कआउट सेशन. तो मैंने अपना विजन बोर्ड निकाला जहाँ पे वो करना था. सो मैंने सोचा कि मैं स्टिकी नोट में अपना रूटीन लिखने वाली हूँ वर्कआउट. बट आई चेंज इट क्योंकि मुझे एक लंबा पेज चाहिए था क्योंकि 7 डेज ऑफ द वीक लिखने के लिए. एंड आई हैव बिकम वेरी हेल्थ कॉन्शियस इन दिस डेज क्योंकि मुझे अपने हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है. फिगर अच्छा करना है वैसा टाइप का हो गया है. सो मैंने यहाँ पे ये लिखा बट आई डिडंट लाइक द डिज़ाइन. सो मैंने और एक पेज में लिख लिया पिंक हेडिंग देके. सो मैं वर्कआउट करके नहा कर आ गई हूँ. एंड आई एम गोना गिव यू अ क्विक लाइफ अपडेट वाइल
मतलब ये लगाकर, क्योंकि मेरे स्किन की बैंड बजी हुई है। आई डोंट नो व्हाई, लाइक सरस्वती पूजा आ रहा है, लाइक लड़कियों के लिए दैट्स अ स्पेशल ओकेजन, क्योंकि हम लोग ट्रेडिशनल पहनते हैं। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज डू इट टू, बट हमारे यहाँ पे तो होता है। तो मेरे मुंह में सब साइड में एक्ने एंड पिंपल्स, मेरा मुंह पूरा उनसे भर गया है। लाइक पिंपल 2 ही है और सारे छोटे छोटे एक्ने बन गए। एंड इफ यू कैन सी दिस वंस अ ह्यूज पिंपल राइट हियर। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपन, बट मैं तो कर ही रही हूँ ना क्लेंजिंग वगैरह, पर फिर भी हो रहा है। यू कैन नॉट जस्ट सेम थिंग, लाइक मे बी स्ट्रेस और नींद कम होने की वजह से, आई डोंट नो। और टॉकिंग अबाउट द लाइफ अपडेट अबाउट द रियलिटी ऑफ 11 ग्रेडर्स। सो 11 ग्रेड इज़ अ स्कैम। ऑल राइट, तो बेसिकली क्या है ना, लोग बोलते हैं ना कि बहुत चिल करेंगे 11 में, मतलब 10 में बोर्ड्स के लिए कष्ट करते हैं सब लोग, करने के बाद एवरीबडी सेज कि 11 में तो पूरा मौज ही करेंगे, 12 में फिर से बोर्ड्स के लिए पढ़ेंगे और 11 में हम लोग चिल करेंगे, बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। तो सब लोग ऐसे बोलते हैं। हमारे जो बैच था हमारा, वो भी सब बोलते थे 11 में मैं इतना MUN करूँगा, मैं इतना चिल करूँगा, सब लोग बोलते थे। आई वाज लाइक या 11 में थोड़ा चिल करने को मिलेगा, बट जो लोग पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है तो वो लोग आराम से चिल कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि 11 के मार्क्स उतने मैटर भी नहीं करते बाद में जाके, तो 12 के करते हैं। बट फॉर द वंस हु एक्चुअली वांट टू स्कोर गुड एंड हु हैव बीन स्कोरिंग गुड फ्रॉम अर्लियर, फॉर देम इट्स लाइक अ नाइटमेयर काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि तब ना 11 में तुम अगर चिल करोगे ना तो 12 के कंसेप्ट तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएंगे, बिकॉज 11 इज इंटायरली लिंक टू 12। तो इसकी वजह से ना लोग बोलते हैं कि 11 में चिल करेंगे, पर एक्चुअली 11 10 से भी ज़्यादा कष्ट है, क्योंकि द कोर्स इज़ वास्ट। 10 के मुकाबले ये कोर्स, मतलब आई डोंट नो क्या बोलूँ, 10 का कोर्स इसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो द कोर्स इज़ वास्ट, द कंसेप्ट्स आर कम्प्लीटली न्यू एंड वेरी वेरी हार्ड टू ग्रेस्प। हर एक स्ट्रीम का, सिर्फ कॉमर्स या आर्ट्स या साइंस का नहीं है, हर एक स्ट्रीम का है। तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ 11 ग्रेड। मैंने सोचा था मैं चिल करूँगी, बट नाउ हियर आई एम, ना अपना हेल्थ का केयर ले पा रही हूँ, ना वर्कआउट का टाइम मिल रहा है, ना पढ़ाई कंप्लीट करने का टाइम मिल रहा है, ना ठीक से सोने को मिल रहा है। सो फॉर मी आई वुड से पर्सनली 11th ग्रेड इज़ अ वेरी वेरी बिग स्कैम। ऑलराइट, तो वेट अ सेकेंड। सो आज से कि 11 ग्रेड जब लोग बोलते हैं 11 में चिल करना, मस्ती करना, डू नॉट ट्रस्ट देम, बी प्रिपेयर्ड फॉर 11। सो या दिस वाज ऑल अबाउट माई क्विक लाइफ अपडेट। और अभी मुझे थोड़ा एडिटिंग वगैरह करना है, तो अभी मैं नहीं पढ़ रही, मैं नहा कर आई हूँ। मैं लंच करूँगी, लंच के बाद थोड़ी देर पढ़ूंगी एंड देन आई स्लीप। तो अभी मैं थोड़ी देर चिल करने वाली हूँ। सो या लेट्स गेट बैक। सो आफ्टर टेकिंग अ बाथ एंड थोड़ी देर चिल करने के बाद आई डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू गेट बैक टू स्टडिंग। सो मैंने निकाला अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स का बुक एंड नोट कॉपी, क्योंकि लाइक ये मेरा लास्ट चैप्टर है अभी। सो मैंने अपना PW का ऐप खोला, आई प्लेड अ लेक्चर, क्योंकि आई हैव अ पेड बैच। सो मैंने अपना ये वाला चैप्टर खोला, और लास्ट चैप्टर है एक्चुअली मेन मार्केट फॉर्म्स बोल के। तो दिस इज़ बेसिकली गना बी आर लास्ट चैप्टर, क्योंकि कोर्स खत्म होने को आया है अभी, और इसी के साथ हमारा माइक्रो का कोर्स खत्म हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स का 2 या 3 चैप्टर बाकी है आई गेस, और मैं स्टैटिस्टिक्स उतना पढ़ती नहीं हूँ, लाइक आई डोंट क्वाइट स्टडी इट सो ऑफन। मैं एग्जाम से पहले ही लाइक कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं वो देख के जाती हूँ, क्योंकि माइक्रो में थ्योरी और समझना बहुत है, कंसेप्चुअल चीज़ें। स्टैटिस्टिक्स इज़ नॉट बेसिकली वेरी कंसेप्चुअल, तो वहाँ पे मतलब थ्योरी तो मैं स्किप ही करती हूँ ऑलमोस्ट, क्योंकि कभी टाइम होता नहीं है। माइक्रो का थ्योरी, फिर डायग्राम्स, फिर प्रैक्टिकल, फिर सम्स, और स्टैटिस्टिक्स का भी सम्स, तो उसकी वजह से थ्योरी का टाइम नहीं होता है। मैं माइक्रो का थ्योरी पूरा पढ़ लेती हूँ। सो आई बिगेन डूइंग दिस चैप्टर विद द लेक्चर, और यहाँ पे लकीली मतलब इस चैप्टर का मतलब एक ही लेक्चर था, हाँ। सो मैं उसके साथ समझ रही थी एंड आई वाज अ बिट बिहाइंड, बट मैं सर जो भी बोल रहे थे लाइक समझ रही थी। और इस चैप्टर, ये वाला चैप्टर एक्चुअली काफ़ी लंबा था, बट हमारा मतलब आधे से ज़्यादा कोर्स मतलब CBSE ने ओमिट कर दिया है, सो इट इज़ ओमिटेड, तो हमारा आधा था नहीं। परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन बोल के थे चैप्टर्स, तो सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन ही था, इम्परफेक्ट कंपटीशन वाला हटा दिया गया है। सो इट वाज क्वाइट अ रिलीफ टू बी ऑनेस्ट, कि कोर्स कम हो गया, कम पढ़ना पड़ेगा। सो आई वाज क्वाइट हैप्पी। और ये वाला लास्ट चैप्टर छोटा है ना, तो छोटा है, तो इसलिए तो और भी मज़ा आ रहा था। सो मैं यहाँ पे जितना भी हो सके लिख रही थी। और ये जो बड़े बड़े आंसर्स दिख रहे हैं, ये एक पता है पॉइंट है, हाँ, ये पॉइंट को बस इलेबोरेट करके एग्जाम में हमें लिखने के लिए आते हैं, बोलते इम्प्लीकेशंस लिखो इसके। ये 3-4 मार्क के आंसर ही बनते एक पॉइंट। सो या तो इसके बाद देखो ये लेक्चर खत्म हो गया। सर वाज लाइक टेलिंग अस अबाउट कि नेक्स्ट क्लास में क्या क्या होने वाला है, एंड आई टेक द लेक्चर इज कम्प्लीटेड, तो आई एम ऑल डन विद इट। तो मैंने उसके बाद क्या किया कि मुझे इस लेक्चर का थोड़ा और पार्ट था, मुझे वो कंप्लीट करना था लिख कर। सो आई बिगैन टू डू दैट, क्योंकि मुझे वो अभी एनी हाउ कंप्लीट करके रखना है। मैं दिस इज़ माई एम। और उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं बैक साइज में, मैं वो बाद में सॉल्व करने वाली थी। तो आई वॉज ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ का एक लास्ट टॉपिक बचा है, ये वाला डायग्राम वाला, तो मैं वो बाद में कर लूँगी अलॉन्ग विद द क्वेश्चन आंसर्स। और अभी मैंने कितना नोट्स लिखा है, आई एम गिविंग यू अ क्विक फ्लिप थ्रू, इज एज इफ यू कैन सी। एंड आई एम समवन हु लाइक्स कलरफुल नोट्स, सो मैंने काफ़ी कलरफुल बनाया है जितना हो सके मेरे से, नॉट अ लॉट ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत कलर होने से भी डिस्ट्रैक्शन होता है। सो आई वॉज ऑल डन विद इट। उसके बाद
मैं सो गई लंच वगैरह करके। एंड दिस इज़ मी आफ्टर वेकिंग अप फ्रॉम अ नैप। मैंने मुंह में लगाया अपना ये बेसन का पेस्ट जो मम्मा ने बना के दिया था। एंड उसके बाद मेरा टेबल कुछ ऐसा हो रखा था क्योंकि मैं प्रोजेक्ट का काम करने बैठ गई थी। मैं क्वेश्चन एरियर्स फिल कर रही थी अपने गूगल फॉर्म से देख के। तो यहाँ पे मैं देखो क्वेश्चन एरियर फिल करने बैठ गई थी। आई हैड अराउंड 20 क्वेश्चन एरियर्स क्योंकि मैम ने बोले थे कि एक क्वेश्चन एरिया में अराउंड 10 क्वेश्चंस देने ही है मिनिमम, और 15 लोगों को तो देना ही है। तो मैंने 20 लोगों को दिया था क्वेश्चन एरिया एंड आई वाज क्वाइट ओके विद दैट। पर इसका जो लंबा वाला प्रोजेक्ट है इट इज़ क्वाइट लॉन्ग प्रोजेक्ट, और एक्चुअली ये ना स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक कंबाइंड प्रोजेक्ट है हमारा। तो एज इट्स अ कम्बिनेशन, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स के सारे टूल्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे कंसेप्ट होने वाला है। तो देखो मैं यहाँ पे जल्दी मेरा हो गया क्योंकि आधा मैंने पहले करके रख दिया था एंड मैंने क्लिप जितना हो सके फास्ट किया। ये मेरा प्रोजेक्ट का आधा वाला पार्ट है और मैं दिखाती हूँ ये जो लिखना होता है हाथ से, इतना मैंने लिखा है और मुझे 10 से 12 पेज लिखने हैं। फिर शाम को थोड़ा पढ़ने के बाद आई वेंट टू स्लीप एंड या सब्सक्राइब कर देना जाने से पहले।